श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नाथनगर के प्रांगण में हम यहाँ के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर सीवी सिंह जो डॉक्टर चतुर्भुज प्रसाद सिंह के साथ मौजूद हैं और आज इनका आखिरी दिन है। मंगलवार को ये यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आज हम इस प्रांगण में जितनी भी चीजें हैं उनसे एक एक चीज बात करेंगे कि उनकी यहाँ से क्या यादें जुड़ी रही। सर, आपका इस प्रांगण से क्या यहाँ का सरोकार रहा, क्या यादें जुड़ी हुई? हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय इस महाविद्यालय के साथ गुजरा है। और आप यहाँ देख रहे हैं ये मूर्ति लगी हुई मनमथो बाबू। मनमथ बाबू, हाँ, क्या ये भागलपुर के एक बहुत बड़े वैद्य थे। ये जो है वैद्य मनमथो बाबू वैद्य थे यहाँ के बहुत बड़े। उनके मूर्ति का अनावरण किया गया था माननीय श्री अर्जुन सिंह केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा। उस समय भगवत झा आजाद जी यहाँ महामंत्री थे इस आयुर्वेद महाविद्यालय। हाँ, उसी समय यहाँ के मूर्ति का स्थापना ये जयपुर से मूर्ति मंगाई गई। और यहाँ भागलपुर के बहुत बड़े वैद्य थे। अच्छा, भागलपुर के बहुत बड़े वैद्य थे। हाँ, और इन्होंने आयुर्वेद महाविद्यालय जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ तो इन्होंने दान दे करके इस महाविद्यालय की स्मिता की रक्षा किया और पुनः जो है यह आयुर्वेद महाविद्यालय पुष्पित पल। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह महाविद्यालय स्कूल के रूप में मुंदी चक में जहाँ पर ब्लाइंड स्कूल चलता था, अंधा स्कूल, हाँ, आज भी है, वहीं पर ये पहले आयुर्वेदिक स्कूल के रूप में चलता था। अच्छा, आयुर्वेदिक के स्कूल के तौर पर पहले वहाँ मुंदी चक में, वहाँ से शहर के प्रबुद्ध लोगों ने विद्यालय को नरगा कोठी में, जहाँ पर आज विद्या मंदिर और बीएड कॉलेज चल रहा है, वहाँ पर लाया गया। और वहाँ से इस कैंपस में ये बिल्डिंग बनाई गई, लाई गई। और मनमथो बाबू के यतीन्द्र बाबू उनके पिताजी थे उनके नाम पर। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न 1946 में यहीं पर नींव डाला था। हाँ, इसी बिल्डिंग का आधारशिला राजेंद्र बाबू ने रखा था आजादी से पहले। वो किसी कार्यक्रम में तारापुर आए हुए थे। किसी कार्यक्रम में भागलपुर के प्रबुद्ध लोगों ने वहाँ जाकर उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि आप यहाँ से उनको खगड़िया वहाँ ऊपर नवगछिया जाना था। सर, वहाँ जाने के क्रम में आप बीच में हमारे यहाँ से कुछ रिश्तेदारी और सरोकार भी था राजेंद्र बाबू का। राजेंद्र बाबू की बेटी की शादी भागलपुर के बड़े भाई महेंद्र बाबू, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, यहाँ पर शायद भागलपुर में। यहाँ पर विश्वविद्यालय और सुंदरवती महाविद्यालय की को जो दी है वो राजेंद्र बाबू की दी हुई देन है। और देखिए ये जड़ी बूटियों का यही आपने 75 साल के उपलक्ष्य में आपके ही मौजूदगी, आपके ही देखभाल में, देख रेख में, देखिए जी, ये स्वर्ण चंपा है। ये स्वर्ण चंपा है, स्वर्ण चंपा। अच्छा, ये किसी जमीन पर जल्दी लगता नहीं जी। अगर लग गया तो वो उसके लिए शुभ है। और जिसका साक्षात प्रमाण है अच्छा, कि इसके लगाने के बाद हमारे विद्यालय का कायाकल्प शुरू हो गया। और हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री महोदय आकर के जब उन्होंने कहा कि ये जमीन आपको दी जाएगी, इसके पीछे 4.5 एकड़ दक्षिणी ओर है ना। हाँ, वो दी। ये बहुत ही शुभ वृक्ष है। ये स्वर्ण चंपा कहते हैं, ये कटहली चंपा जी। और यहीं से अगर अंदर आप चलें तो आप बताएं। आइए। तो ये आप 3-4 साल पहले लगाया था ना सर? हाँ, आजादी के 75 साल नहीं, ये हम इधर लगा है। अच्छा, इधर लगा है। ये हमारा जो ना, ये कौन सा वनस्पति? शिवलिंगी है। अच्छा, इसमें जो पुष्प लगता है बिल्कुल शिवलिंग की तरह से इस तरह। अच्छा, यह बड़ा हम शौक से लाए, बड़ा शुभ में। और जीवती के इसके बीज का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये देखिए, हाँ, इसका नाम है सीता सिंदूरी। सीता सिंदूरी। इसमें जो होता बीज होता है, एक बूंद पानी डाल करके उसको रखिए, बिल्कुल जोगिया कलर का हो जाता है। अच्छा। तो प्राचीन काल में महिलाएं इसको सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होठ पर, रूज पर, एड़ी और हाथ पर में मेहंदी की जगह पर लगाती थी। अच्छा। और इसका सीता सिंदूरी इसलिए नाम पड़ा, सिंदूरी शब्द है कि जब रामचंद्र जी जंगल में गए और जब आत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आत्री ऋषि की पत्नी मनसुइया थी और आत्री ऋषि राम को अपने बेटा जैसा मानते थे। वो जो है उनकी पत्नी माँ सीता को बेटी मानती थी। जब सीता जी उस जंगल चित्रकूट से आगे जाने लगी तो माँ अनसुईया ने उनको 3 चीज दिया था। एक सीता सिंदूरी, एक सिल्क का वस्त्र जो भागलपुर का प्रसिद्ध है। अच्छा। और अपना गहना स्वर्ण आभूषण, क्योंकि माँ अपने ऑर्नामेंट को 2 ही को दे सकती है, या तो अपनी बेटी को दे, नहीं तो बहू को दे। तो सीता जी को बहू मानती थी, उन्होंने अपना ऑर्नामेंट दिया। वही ऑर्नामेंट जो है सीता हरण के समय माँ सीता ने भी जगह
जगह जो जगह वहाँ फेंका। फेंक दिया था। क्योंकि सारा ऑर्नामेंट तो अयोध्या में रख लिया गया था, जी। वहाँ पोर दिया गया। अच्छा। उसी से प्रभावित होकर उन्हीं के नाम पर सीता सुंदरी, सीता सिंदूरी, सीता सिंदूरी, या महिलाएं अपने सौंदर्य के लिए, साज सज्जा के लिए इस सिंदूर इसका का प्रयोग इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। ये हमारा इलायची है। अच्छा, इलायची काडेमन, छोटा इलायची है, ये और बड़ी इलायची ये हमारा जो है जी, ये तो तेज पत्ता है। तेज पत्ता है। तेज पत्ता है ये सर। तेज पत्ता ये भी आपके द्वारा लगवाया गया है? ये लगाया गया और इसका ये हमारे औषधि प्लांट के रूप में सबसे बढ़िया कोरोना पीरियड में काम किया। एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा, हमारे एंटीऑक्सीडेंट का ये इस्तेमाल करता है और हमारे प्रयोग में लाया जाता है। औषधियों में इसका च्यवनप्राश में ये प्रक्षेप द्रव के रूप में डाला जाता है, फिर पाउडर बना करके। अच्छा, इसका सबसे महत्व है इसमें आयुर्वेद में, इसके बिना कोई भी दवाइयाँ नहीं बनेगी, इसका इस्तेमाल होना ही होना है। कोई भी आदमी प्रयोग कर सकता है, बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाने में सबसे अच्छा। यानी इम्यून बूस्टर है। और यहाँ पर एक मूर्ति भी है महर्षि वाग्भट का, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े चिकित्सक माने जाते हैं। और सर कुछ इस वाटिका में आप विशेष दिखाना चाहें सर? थोड़ा सा रख रखाव नहीं, जंगल हो गया है। ये कचनार है दोनों। अच्छा, यह ऐसा प्लांट है जिसे किसी भी तरह का ग्लैंड बनता है शरीर में जी, उसको गलाने का काम करता है, इसका काढ़ा बना करके। अच्छा, कचनार के कचनार इससे हमारी औषध बनती है, कचनार गुगुल। लेकिन इसके छाल को, इसके पत्ते दिखाइए सम्मानित छायाकार हम काढ़ा बना करके प्रयोग करते हैं, जो कि ग्लैंड को गलाने का काम करता है। अच्छा, कहीं भी ग्लैंड डेवलप शरीर में हो रही है, ये कचनार का औषधीय गुण है कि ग्लैंड को गलाने का काम करता है। 6 वृक्ष हम अपने कैंपस में लगाए हैं। आंवला का, चंदन है, रक्त चंदन, रक्त चंदन है, वो जो है श्वेत चंदन है। अच्छा, वो वहाँ पर जो देख रहे हैं ना जी, वो फालसा है। अच्छा, फालसा, वो फल राजस्थान का ये है, मारवाड़ी वर्ग इसको बहुत ज्यादा छोटा छोटा फल। अच्छा, हाँ जी जी, इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में, फालसा। आगे आपको कपूर भी है, कपूर है, आइए। कपूर यहाँ पर तो शायद ही कहीं देखा गया है, लेकिन आपके कैंपस में इस अमृत वाटिका में ये कपूर भी आपने बोया है, तो ये देखने लायक है कि इतने तमाम तरह के औषधीय और वानस्पतिक जो पौधे हैं उसको आप किस करीने और किस सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाया है। ये कपूर का है, ये कपूर का तो काफी घना हो गया। इसका औषधीय गुण है और क्या इस्तेमाल है? हाँ, ये कपूर की तरह आ रहा है। ये हमारे जो है ना पूजन सामग्री से लेकर के औषधि हाँ, पूजन सामग्री से लेकर के घर को स्वच्छ करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। खैर जी, कत्था। अच्छा, हाँ, कत्था हमारा वो है। अच्छा, कत्था को भी लगा दिया आपने। यह अगस्त है, ये वहाँ पर जो है ना पिपली लगाए हुए हैं, चूंकि बरसात के सीजन के चलते। जी जी जी। और ये हमारा हर श्रृंगार है। हर श्रृंगार तो सर हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हर श्रृंगार भी ये बुखार में और भी तमाम गठिया रोगों में ये हर श्रृंगार का पत्ता काम आता है। और अक्टूबर नवंबर में जी, अच्छा, इंसुलिन, हाँ, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी दवा रामबाण है ये। इसका पत्ता जो है आप लेकर के 5 पत्ता चबा ले, डायबिटीज में काम करता अच्छा, ये तीता होता है, तो इंसुलिन इसका नाम ही है। है। और देखिए बहेरा है, बहेरा, हाँ, जिसका औषधीय इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। त्रिफला का महत्वपूर्ण, त्रिफला का एक घटक है बहेरा, तभी ये 3 फल बनता है, त्रिफला। सर, इसकी स्थापना 1946 में राजेंद्र बाबू ने किया। 1985 तक शासी निकाय के तहत ये रन होता रहा, और उसके बाद 1985 के बाद इसको राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, और तब से लेकर के 2002 या 2004 तक यहाँ इसकी पढ़ाई होती रही। सर, ये रुग्दा अवस्था की ओर क्यों चला गया? ये गेट, ये पहले मेन गेट हुआ करता था आपका अर्जुन का, जो हृदय रोग में काम आता है। नाथनगर के जनता के द्वारा दान में दी गई पैसे से ये वृक्षारोपण किया गया है। अच्छा, ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यवसायी पूरन लाल बाजूरिया के नाम पर ये देखिए। अच्छा, ये बना, ये जो प्लांट है उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये बोया गया था, जो आज जो है पेड़ की शक्ल में ये छाया दे रहा है और इसकी शान बढ़ा रहा है। सर, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आपने 84 से यहाँ सेवा संभाला, और 42 साल में कुछ यादें इस तरह का है जो आपको कभी जो कठिनाई पेश किया हो, जिसमें आपको चिंता में ला खड़ा किया हो?
इस तरह का कभी? यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए नागार्जुन की मूर्ति। नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ये हाँ, ये जो है ना रस विद्या के जो हर्बल प्लांट से जो है ना मेटल को सोने में कन्वर्ट करते। ये नागार्जुन हाँ, बौद्ध भिक्षु थे ना ये सर? नहीं, ये तो आयुर्वेद के ये थे। आयुर्वेद के थे। हाँ। अच्छा, शून्यवाद के बारे में और ये प्रवर्तक। देखिए, हाँ, ये सीता सिंदूर और ये अशोक। लंका में अशोक वाटिका में जो अशोक था, अच्छा वो ये वृक्ष था, वो नहीं। अच्छा वो अच्छा औषधि है, इसमें लाल लाल फूल होता है। अच्छा, जो लंका में माता सीता को जहाँ पर रखा गया था, तो इसी अशोक वाटिका में। हाँ, ये वही अशोक है। वही अशोक है। और भी कुछ दिखाना चाहे यहाँ, जो आपके कार्यकाल में यहाँ लगाया गया हो, जो आज जो है बिल्कुल वृक्ष बन गया है, तेज पत्ता है, हर श्रृंगार है। ये किस चीज का पौधा है सर? अच्छा, ये भी सीता सुंदरी है। इसका फल भी होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये फल है, देखिए सीता सुंदरी का बीज है। तो अगर ये बीज कहीं लग जाएगा तो वहाँ हो जाएगा। देखिए, इसको हम पानी देंगे। हाँ हाँ, तब ये फला है, आजीरा है। अच्छा, ये फल। अच्छा अच्छा, ये सब ये कदम का पेड़ है। कदम का। अच्छा, ये जो है अपना हरसिंह, ये है, ये तेज पत्ता है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया, ये कौन सी चीज है? बाकस बसाका। अच्छा, खांसी की सबसे अच्छी। अच्छा, खांसी की सबसे अच्छी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई। अच्छा, जो पिछले दिनों जो आए थे, ये रोहित पांडे जी नगर विधायक थे, 4 दीवारी और गेट का निर्माण के लिए भी उन्होंने अनुमति दे दिया है। कहा है कि 4 दीवारी भी कहा है कि हम अपने फंड से, मेन गेट को, हाँ, वो काफी जर्जर भी हो गया है। छोटे गेट को जो है, हाँ, मैं अपने विधायक निधि से, अच्छा, विधायक निधि कोष से वो 4 दीवारी और एक गेट का निर्माण कराएंगे। और ये देखिए कि ओपीडी, ये बहिरंग विभाग है, और यहाँ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों का हुजूम, लोगों का तांता लगा रहता है। बिल्कुल ये मुफ्त, सस्ता, टिकाऊ आयुर्वेद के जरिए यहाँ के चिकित्सक यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। देखिए, महर्षि चरक, आयुर्वेद के जनक, औषधि विज्ञान के जनक महर्षि चरक, अगर इनका नाम नहीं आए फिर आयुर्वेद का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इनके ही वजह से, इनके ही बिना पर आज जो है आयुर्वेद जिंदा है। अगर ये नहीं होते तो आयुर्वेद की विधा हम तक नहीं पहुंचती। बनवारी दलानिया के नाम पर ये पाम वृक्ष लगा है। अच्छा, ये समाज सेवी नाथनगर के हैं बनवारी लाल दलानिया जी, उनके नाम पर। ये महोगनी वृक्ष जो है जी, डॉक्टर अजय सिंह चाइल्ड विशेषज्ञ अच्छा, ने अच्छा, ये पूरा महोगनी लगाया, दान में दिया, लगाया। अच्छा, अपने आकर। आइए सर, मुख्य द्वार तक, इसके बाद ओपीडी चलेंगे। तो ये जो रंग रोगन देख रहे हैं, ये सर के कार्यकाल में इसे रंग रोगन किया गया। हालांकि जो भवन है 1946 से ही ये भवन खड़ा है। वक्त के थपेरों और रख रखाव की वजह से ये जर्जर होता चला गया, लेकिन ओपीडी आज भी सर के मार्ग निर्देशन में इनका जो अपना जो दिल से और आत्मा से ये जुड़े हुए हैं, इस आयुर्वेद महाविद्यालय। और ये 3.5 एकड़ है ना, और है उधर हम लोग, ये 3.5 एकड़ में विस्तृत है ना सर? 3.5 एकड़ में ये पूरा हमारा कैंपस है। कैंपस है, लेकिन जो आदर्श आयुर्वेद चिकित्सा खोलने की बात राज्य सरकार कर रही थी, उसमें कहा गया था कि 5 एकड़ हमको चाहिए। तो आपका 1.5 एकड़ तो पीडब्ल्यू का दक्षिण और पूर्वी इलाके में भी ये पड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए, दूसरी तरफ है जहाँ पर तमाम तरह का जो औषधीय, ये महर्षि सुश्रुत, ये भी शल्य चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। फादर ऑफ सर्जरी। आज हाँ, ही अभी दिखाइए। हाँ, कुछ दिन पहले हाँ, इनकी मूर्ति जो है विदेश में, अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, और ये पूरा विश्व इनको फादर ऑफ सर्जरी मानता है, सर्जरी के जन्मदाता। अच्छा, आधुनिक समय में ही सर्जरी, बल्कि आयुर्वेद माने आज से 5000 पहले भी जो है, ये अपने जमाने में उस काल में प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे, और जितने इंस्ट्रूमेंट ये बनाए हैं जी, वो पशु पक्षियों के स्वरूप में। इसी तरह से उसका टैंक है, उसका पकड़ने का ये। और ये देखिए सुश्रुत जी, यही देवेंद्र पांडे जी जो है इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। अच्छा, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं सीनियर प्रोफेसर, संज्ञा हरण विभाग। ये संज्ञा हरण विभाग क्या होता है? एनेस्थीसिया। अच्छा अच्छा, ये आप पहली बार जाने कि एनेस्थीसिया का हिंदी संज्ञा हरण होता है। हाँ, तो ये देवेंद्र पांडे इसी महाविद्यालय के छात्र हैं। इसी महाविद्यालय के वो प्रोडक्ट थे। इसी महाविद्यालय से निकल करके बनारस में विभागाध्यक्ष रहे, संज्ञा हरण विभाग। ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी, अच्छा, इस कॉलेज के छात्र भी रहे। अच्छा, यहाँ प्राध्यापक भी हुए जी, यहाँ प्रिंसिपल भी रहे। हाँ, पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, फैकल्टी डीन रहे। हाँ, ये बहुत ही विद्वान आदमी थे। ये सौभाग्य था कि इस महाविद्यालय में ही अध्ययनरत रहे, और ये सारे छात्र रहे हैं जो इस महाविद्यालय में पढ़े हैं, सब आए थे।
और ये श्रीसूत की मूर्ति हम लोगों ने 5 मूर्तियां अच्छा, जनता ये 2-2.5 साल पहले ये सब लगी है हाँ मूर्ति ना? 4 मूर्तियां लगी, 4 मूर्तियां लगा, चार हाँ, छोर में। और ये जो है ना सब जनता के और छात्रों के सहयोग से लगाया गया। और आज हमारा वाटिका जो है इतने अच्छे, इस तरह का वाटिका बिहार में किसी भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पास उद्यानशाला कैंपस के अंदर नहीं है, इस तरह का नहीं है। बक्सर में भी है, बेगूसराय में भी है, दरभंगा में भी है। इसमें क्या विशिष्ट है? ये भागलपुर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में क्या विशिष्ट है उन सब से? विशिष्ट ये है कि इसको यहाँ पर जो जड़ी बूटियों की जो भंडार है उससे वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पर एक उद्यानशाला हमने डेवलप कोशिश किया। और हमारी कोशिश है कि ये पोद्दार वालों का ये हॉस्पिटल रहा है। अच्छा, स्मृति में ये जो है हमारा आउटडोर रहे, जब 9 मंजिलें बनेगी तो ये पब्लिक के लिए जो है ये मीटिंग करने के लिए समाज को मॉडल हॉस्पिटल बनाने की जो बात है 2 अरब 67 करोड़ की लागत से, तो 9 मंजिला बनेगा। वो उसमें छात्रावास भी रहेगा, सारे प्रयोगशाला भी रहेगा, 9 मंजिला, जो पंचकर्म की व्यवस्था रहेगी, सारे डिपार्टमेंट उसमें हो। जो मॉडल कॉलेज बन रहा है बिहार सरकार का, उसमें सारे विभाग होंगे। पंचकर्म होगा, औषध निर्माणशाला होगा, आउटडोर होगा, सर्जरी विभाग होगा, योगा होगा, सारा चीज जो है सहूलियत होगा एक ही जगह, एक ही भवन में। ये सबसे पुराना गेट है। अच्छा, 2 मुख्य द्वार था ना सर, एक बंद है। एक तो ये हमारा प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, एक उस तरफ मैंने देखा है, और हनुमान जी के मंदिर के तरफ से एक छोटा सा गेट है। अच्छा, तो वो दोनों गेट बनाने की जो है रोहित पांडे जी से बात की है। अच्छा, दोनों गेट बदला जाएगा। हाँ, एक ही डिजाइन का, ये एक बड़ा ही होगा, डिजाइन का जी, वो छोटा होगा, डिजाइन एक। गौरवशाली इतिहास रहा है इस महाविद्यालय का, आज जो है इस स्थिति में है। अब तो जीर्णोद्धार जो है पुनर्जीवन इसको मिलने जा रहा है। और देखिए इस तरफ जो है CTS कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है आगे, और इस तरफ आप नाथनगर बाजार की तरफ चले जाइएगा। ये 4 दीवारी कर दिया गया है, यहाँ पर डेली प्रशिक्षण होता है। और देखिए यहाँ पर राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय बिहार सरकार चंपानगर भागलपुर, और इसकी स्थापना 1946। तो ये बड़ा ही भव्य और बहुत ही इसका समृद्ध इतिहास रहा है। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं ये कर्णगढ़ कहलाता है। हाँ, ये आज भी इस जमीन के नीचे महाभारत कालीन कर्ण का किला अवस्थित है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा इसका खुदाई नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं कि 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद भी था। राजा कर्ण की राजधानी अंग हुआ करता था, और अंग की राजधानी मालिनी या चंपा, और यहाँ पर चंपा फूलों की भी बहुत याद थी। भले ही आज चंपा फूल गुम हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, तो यहाँ पर दबी हुई है संस्कृति। 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति दबी हुई है। और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ASI को कहा भी था कि यहाँ उत्खनन किया जाए, इसका एक्सकवेशन भी किया जाए। तो फिर ये रुक क्यों गया सर? नहीं, देखिए अभी जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इस खंड को खुदाई पर रोक लगा हुआ है। हाँ। मैं आपको बताऊं, वो दादा जब सांसद थे, हम लोग उस गेट से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद दादा से हमने पानी के यहाँ अभाव के कारण, और उन्होंने एक नहीं 3 बोरिंग हमारे कॉलेज। देखिए यहाँ हमारे जो है और पूर्व सांसद सुबोध राय हुआ करते थे, 1999 2001 तक रहे। इसके बाद 2 बार ये विधायक भी सुल्तानगंज से बने, MLC भी रहे, और इसी इलाके के ही थे सुबोध राय। तो उनका 3 जो है, एक ये देखिए आज भी जो है माननीय सांसद सुबोध राय जी का दिया हुआ उनके विकास निधि से आयुर्वेद कॉलेज में बोरिंग निर्माण। और जिस समय ये बोरिंग हो रही थी जी हाँ, उस समय कोई नीचे मूर्ति पड़ी थी जो औरतों का यह पहनती है, कट के गिर, कोई मूर्ति खंडित हो रही है, बहुत बड़ा गलत, आप रोकिए। लेकिन तब तक वो बोरिंग जो है नीचे चला गया। आज भी सुबोध दादा का दिया हुआ है 3 बोरिंग, पानी उसके बाद कोई बोरिंग दिया जीवन दाता से। अब हम जो है दूसरे, यहाँ पर 2 द्वार है, ये OPDA प्रवेश करने के लिए, ये पीछे का द्वार है। और यहाँ पर देखिए वितरण कक्ष है, ये वितरण कक्ष औषधि का यहीं से वितरण होता है। और यहाँ पर पुड़िया बना करके तमाम जितने भी बीमार हैं, मेडिकल अफसर है। आइए देखिए, अब लगभग 2 बजने को है, अभी भी रोगियों का जो है तांता लगा हुआ है। भगवान धन्वंतरी कमिश्नर भी थे इस कॉलेज के प्राचार्य, और उनके द्वारा हुआ ये सुरेंद्र जैन। ये भगवान धन्वंतरी का अभ्युदय स्थल भागलपुर ही है, उसी से हम अभिभूत और प्रभावित हो। अच्छा, हमने ये भगवान धन्वंतरी का, हमको लगता है कि बिरले लोग ही जानते होंगे कि भगवान धन्वंतरी का इतिहास ही यहाँ के लोगों ने। सिलकन जो है ना, दुकान, अवध झुनझुन वाला हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं,
उन्हीं से उन्होंने आपने मूर्ति जो दान में दी, पैसा दान पूरा में दिया। दान की, मैं महाविद्यालय के लिए भगवान की मूर्ति आपको दूंगा। यह साधारण जगह नहीं नहीं है। नहीं, ये बहुत ही असाधारण जगह है। और अभी देखिए 2:15 बज रहा है और ओपीडी बहिरंग विभाग में तमाम जो महिलाओं की संख्या अधिक है और बड़े इत्मीनान और सब्र के साथ महिलाएं बैठी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और डॉक्टर साहब का शुरू से ही ध्येय रहा है कि जब तक एक मरीज भी छूटे नहीं, सबको एक एक करके हम देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कि साल दर साल रोगियों की संख्या देखिए कि वर्ष 2012 में जब से ये प्राचार्य बने हैं तो 21,675 रोगी आए और अगर 2025 में देखें तो 24,002, यानी कि इनके प्राचार्य काल में अधीक्षक रहते हुए इतने जो है रोगियों का यहाँ पहुँचना हुआ। लेकिन सिर्फ एक है कि यहाँ पर ड्रेसिंग कक्ष जो है, ड्रेसिंग या शल्य कक्ष जो है, पहले कभी देखिए जिनका नंबर आ रहा है एक एक कर जो है बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर नाथनगर, चंपानगर, सरदारपुर, नियामतपुर तमाम जगहों से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी, मैंने कहा था पहले कि सुल्तानगंज, बरियारपुर, संग्रामपुर, बेलहर और न जाने दूर दूर से महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पहुँचते हैं। सर का 2:15 हो गया है लेकिन 2 बजे तक, भले ही 2:30 बज जाए, 2:45 बज जाए, लेकिन हर एक पेशेंट को यहाँ देख लेना है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन आ रहा। कहाँ से आप आई हैं? नाथनगर। क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरा पैर लहरता था, हाथ अच्छा, लहरता। सर को दिखा लिया डॉक्टर साहब को? हाँ, मैडम को ये दिखाया पहली बार आप आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? और पहले भी आए हैं। यहाँ यही से एक महीने। दवा का असर मिलता है? हाँ। कारगर है? हाँ। तो यहाँ पर इनको अब दवा मिल चुका है, मैडम को दिखा लिया है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कहाँ से आप आई हैं? नूरपुर से। नाथनगर, नूरपुर। हाँ। पहली बार आप आई हैं? ना 4 बार आए। 4 बार। क्या समस्या? हाथ पैर में दर्द है, हाथ गोड़ सूना हो जाता है। अच्छा, सूनापन हो जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब देख लिया? नहीं देखे अभी अभी। नंबर नहीं आया है आपका? नहीं आया। तो यहाँ से आप पिछले 3 बार जो आई है तो दवा भी लेके गई होगी, तो असर करता है यहाँ का दवा? करता है। फायदा पहुँचता है हाँ। कि रोगियों को यहाँ फायदा पहुँच रहा है। और देखिए पुरुष से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं और लगातार इन लोग का यकीन और विश्वास जो आयुर्वेद में है वो बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। कहाँ से आप आई हैं? चंपानगर। क्या समस्या है? थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड का प्रॉब्लम है? दिखा लिया आपने? हाँ, दिखाए हैं। पहली बार आई है? किससे पहले भी आप दवा ले जा चुकी हैं? एक महीना से भी लेके जा रहे हैं। फायदा पहुँच रहा है? अभी तो नहीं है, अभी धीरे धीरे। धीरे धीरे असर कर रहा है। हाँ। दवा मिल गई आपको? नहीं, अभी लगा हुआ है अभी नंबर लगा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? आप रानी देवी। कहाँ से आप? बैजनाथपुर से। बैजनाथपुर कहाँ पर हुआ? लैला। लैला, घोघा लैला, हाँ, वहाँ से आप आई। क्या समस्या आप? अभी पहले बार हम। पहली बार आई है? पहली बार किसने बताया कि यहाँ पर जो आयुर्वेद तरीके से जो है यहाँ पर इलाज होता है? भाभी ने। और आपकी भाभी भी आ चुकी है पहले? हाँ, आपका नंबर आ गया? दिखा ली। दिखा लिए? दवा मिल गई? अभी नहीं। अच्छा, दवा का आप इंतजार करो। जो यहाँ पर दवाइयाँ ले चुके हैं या दवाइयाँ लेने के कगार पर है, कतार में लगी हुई है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पहली बार आई है। और यहाँ पर ये आयुर्वेद के प्रति, क्या नाम हुआ आपका? हसीना खातून। कहाँ से आई है? नाथनगर पाड़ी गली से। पहली बार? नहीं, बहुत दिन से खा रहे दवा, 1 साल हो गया। असर है? हाँ, थोड़ा बहुत है। देखते 2 घंटे से बैठे अभी तक दवा नहीं मिला। हाँ, भीड़ है तो जाहिर सी बात है एक एक कर सबको बुलाया जाएगा ना। भीड़ भी तो देखिए ना, और स्टाफ की कमी भी। ठीक है, सब ठीक है। दवा देने दवा बस सब मिल रहा है ना, असर कर रहा है। हाँ। तो यहाँ पर रोगियों को बारी बारी से ये रजिस्ट्रेशन विभाग है। जो भी रोगी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो अभी तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज 8 बजे से लेकर अब तक? 120-51 है और आपका यहाँ से स्टार्टिंग हासिल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले यहाँ पे पेशेंट आते हैं, ओल्ड और न्यू केस होते हैं, ठीक है। जो ओल्ड केस होते हैं तो उनका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, तो ओल्ड में ही उनको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जो न्यू पेशेंट्स आते हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन होता है। 3 दिन तक की मेडिसिन मिलती है और एक पर्ची पे 1 महीने तक वैलिड मेडिसिन होता है। आज आपका स्टार्टिंग हुआ था 11/9। रजिस्ट्रेशन कितने बजे काउंटर खुलता है? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे से 8 बजे से लेकर कितने बजे? देखिए 8 से 2 का टाइमिंग है। जनरली हम लोग 1:30 बजे तक न्यू पेशेंट एंट्री करते हैं, ओल्ड पेशेंट, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है ना, फिर संभालना भी। तो 8 से 1:30 तक नई पर्ची 1:30 होती बजे है। तक आप ले लेती है? हाँ, नहीं, उसके बाद फिर उन्हीं को। इसके लिए कुछ शुल्क वगैरह भी लगता है? नहीं, निःशुल्क है, कोई शुल्क निःशुल्क नहीं। लगता हाँ, है। बस आप अपना आधार कार्ड लाइए या फिर मोबाइल नंबर दीजिए। अच्छा। और पेशेंट प्रेजेंट होने चाहिए। आपका पेशेंट यहाँ आएगा, पेशेंट देखेंगे तब नई पर्ची कटेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो ये आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर, जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनको कम से कम 2 चीज का ख्याल रखना होगा, 2 चीज लेके आना होगा। पुड़िया दिया गया।